मैं कहूँ नाई धोबी तेली मनियार सुनार लोहार कुमार चिंपी जोगी जंगम कंबोज कश्यप प्रभारी, ये जो जातियां हैं ये हमेशा से ही शोषित और वंचित रही हैं। और मैं सीधा सीधा कहूँ तो ये ओबीसी का अपमान है। तो तोड़ दीजिए उस बेड़ी को जो ओबीसी के पांव में डाल रखी है मनोहर लाल खट्टर ने, और दिखाइए कि मैं पिछड़ों का हितैषी हूँ। मैं तो हैरान हूँ इस बात के लिए कि ये इन्होंने पहले हरियाणा प्रदेश में जाट नॉन जाट की राजनीति शुरू की, अब ये दलित और अति पिछड़ा वर्ग की राजनीति शुरू कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा जो नुकसान कर दिया वो कृषि आय और नौकरी की आय जोड़ दी है, जिससे किसी भी पिछड़ा वर्ग के एक चपरासी के बच्चे को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। ओबीसी ने पहचान लिया ये जो मुखौटा था अंदर कुछ बाहर कुछ, ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए अभी। लेकिन बीजेपी की जो करतूत है वो पिछड़ा वर्ग के हमेशा खिलाफ रहे हैं। होर्डिंग और पोस्टर जो लगे होते हैं वो खट्टर के पहले लगे होते हैं और हमारे नायब सिंह सैनी के बाद में लगे होते हैं। और जिन्होंने उनके अधिकारों को छीनने का काम किया है, उनके अधिकारों को कुरेदने का काम किया है, उनके अधिकारों पर कुठाराघात करने का काम किया है, उसके खिलाफ वोट की चोट से विश्वासघात का बदला लेगा। मतलब आप ये कहना चाहते हो ओबीसी समाज से जो नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री बनाए गए हरियाणा प्रदेश के, वो ओबीसी समाज के हितैषी नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार। अभी अभी सरकार पड़ के और नई सरकार बनी है और ओबीसी मुख्यमंत्री की डिमांड लगातार चल रही थी प्रदेश के अंदर। तो ओबीसी मुख्यमंत्री जो है अब बना दिया गया है, नायब सैनी को जो है मुख्यमंत्री बना दिया गया है और मनोहर लाल ने अपनी सीट से इस्तीफा देके जो है नायब सैनी के लिए खाली कर दी है। पार्लियामेंट चुनाव की घोषणा भी जो है 1-2 दिन बाद हो गई थी। इस वक्त मेरे साथ योगी नाई है जो ओबीसी के नेता, प्रदेश में इनकी एक अलग पहचान और पूर्व की सरकारों में केस कला बोर्ड के चेयरमैन भी थे। योगी जी, मैं आपसे सीधी सी बात है, ओबीसी सीएम की लगातार डिमांड चल रही थी, ओबीसी सीएम हो, ओबीसी सीएम हो, ओबीसी सीएम बना दिया गया। अब ओबीसी समाज खुश है पूरा? देखिए, ये तो सिर्फ चेहरा बदला है, लेकिन उसके ऊपर जिस प्रकार से खट्टर को ही बिठा रखा है, मैं ये पद की और जो गरिमा है उसका भी अपमान है। और मैं सीधा सीधा कहूँ तो ये ओबीसी का अपमान है, क्योंकि अभी पीछे देखा तो एक रैली में जब गए थे तो उनके होर्डिंग और पोस्टर जो लगे होते हैं वो खट्टर के पहले लगे होते हैं और हमारे नायब सिंह सैनी के बाद में लगे होते हैं। और इसी प्रकार से कार्यक्रम था, उसमें भी मनोहर लाल खट्टर जी के ही पहले से वो था। तो मैं समझता हूँ कि ये ओबीसी को कमान देना ये ओबीसी का अपमान है, क्योंकि खुल के राजनीति करने देना उसको। अगर मैं आपके माध्यम से नायब सिंह सैनी जी से पूछना चाहता हूं, अगर आप इतने ही ओबीसी के हितैषी हैं तो जब से 9.5 साल का शासनकाल जो है वो बीजेपी का रहा है, और 9.5 साल के शासनकाल में जितने ओबीसी के ऊपर जो कुल्हाड़ी चली अधिकारों के ऊपर, वो सबसे ज्यादा बीजेपी की सरकार में चली। चाहे वो क्रीमी लेयर की बात हो, पहले पूरे देश में तो 8 लाख की क्रीमी लेयर है, उसमें कृषि आय और नौकरी की आय नहीं जुड़ती। लेकिन पूरे देश के से अलग हरियाणा प्रदेश है जिसमें क्रीमी लेयर को 8 लाख रुपए से तो घटा के 6 लाख कर दिया, और उसके अंदर जो सबसे बड़ा जो नुकसान कर दिया वो कृषि आय और नौकरी की आय जोड़ दी है, जिससे किसी भी पिछड़ा वर्ग के एक चपरासी के बच्चे को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। तो मैं सीधा सीधा कहूं तो ये आरक्षण को खत्म करने वाले लोग हैं, और सही में अगर ये ओबीसी के हितैषी हैं तो तोड़ दीजिए उस बेड़ी को जो ओबीसी के पांव में डाल रखी है मनोहर लाल खट्टर ने, और दिखाइए कि मैं पिछड़ों का हितैषी हूँ। अब तो आपके ओबीसी समाज से सीएम बना दिया, अभी आप कह रहे हो उनके पैरों में बेड़ियां डाल रखी हैं, थोड़ा खुल के बताओ क्या है? खुल के मैं यही बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अभी गठन किया गया है, एक ओबीसी के चेहरे को चेहरे बदलने से कुछ नहीं है, चेहरा तो बीजेपी का उतर चुका है। ओबीसी ने पहचान लिया ये जो मुखौटा था अंदर कुछ बाहर कुछ, ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए, अभी जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसके वोट बैंक के लिए ये एक सिर्फ मुखौटा लगाया गया है। लेकिन बीजेपी की जो करतूत है वो पिछड़ा वर्ग के हमेशा खिलाफ रहे हैं, चाहे वो आरक्षण खत्म करने की बात हो, चाहे अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से इस सरकार से कि हरियाणा प्रदेश में ओबीसी में 78 जातियां आती हैं, जिसमें 6 जातियां जो हैं वो BC-B में आती हैं,
और 72 जो जातियां हैं वो BC A में आती हैं। और जो BC A का जो मैं कहूँ नाई, धोबी, तेली, मनियार, सुनार, लुहार, कुम्हार, चिंपी, जोगी, जंगम, कंबोज, कश्यप, प्रभारी, ये जो जातियां हैं ये हमेशा से ही शोषित और वंचित रही हैं। जहां तक सैनी समाज की बात है वो OBC में आता है, वो कृषि समाज है, लेकिन मूल वोट जो पिछड़ा वर्ग है वो तो BC A है। और ये सिर्फ है ना बरगलाने का प्रयास है। मैं पूछना चाहता हूँ BC A के कितने लोग मंत्री बनाए। और सबसे बड़ी बात, मैं जो धोखा अति पिछड़ा वर्ग के साथ हुआ है, जो विश्वासघात अति पिछड़ा वर्ग के साथ हुआ है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने केस क्राइम कौशल विकास बोर्ड बनाया था, जो नाई समाज के लिए था, सैन समाज के लिए था, और उसमें जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें सीधा सीधा ये बात बोली गई थी कि इसमें जो भी सदस्य चेयरमैन वाइस चेयरमैन होंगे वो पिछड़ा वर्ग से, नाई समाज से संबंधित होंगे, सैन समाज से संबंधित होंगे। लेकिन मैं तो हैरान हूं इस बात के लिए कि ये इन्होंने पहले हरियाणा प्रदेश में जाट नॉन जाट की राजनीति शुरू की, अब ये दलित और अति पिछड़ा वर्ग की राजनीति शुरू कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो पिछड़ा वर्ग के लिए जो केस कला बोर्ड बनाया गया था उसमें किसी अन्य व्यक्ति के जाति को वाइस चेयरमैन बनाने का काम किया है। ये हमारे हकों पर डाका डालने का काम है, ये एक जातियों में वैमनस्य पैदा करने का काम है। मैं इस बात से कतई भी सहमत नहीं हूं। अगर आपको वाइस चेयरमैन बनाना था तो और 38 निगम बोर्ड हरियाणा प्रदेश में है, आयोग है, उनमें क्यों नहीं लगाया? ये सिर्फ जातियों में आपस में द्वेष पैदा करने के लिए लगाया गया है। और सैन समाज चुप नहीं बैठेगा, अति पिछड़ा वर्ग चुप नहीं बैठेगा। आज नाई समाज के हकों पर कुठाराघात हुआ है, कल को कुमार समाज के हकों पर कुठाराघात होगा, उनके लिए भी मिट्टी कला बोर्ड बना रखा है, उसमें किसी अन्य जाति को लगा देंगे। ये समाज जो है हाथ का काम करने वाला, इस देश के निर्माण में अगर सबसे ज्यादा किसी समाज का योगदान है वो इस अति पिछड़ा वर्ग का है, जो इस प्रदेश में 32% आबादी रखते हैं। लेकिन राजनीति में भागीदारी देने का जब समय आता है तो वो आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन अब ये समाज जाग चुका है, ये पहचान चुका है कि कौन वो लोग हैं जो आपके हितैषी हैं। अब मैं आपके बीच में मैं बताना चाहता हूं, ये जो वोट पिछड़ा वर्ग की लेने के लिए ये जो एक साजिश रची गई है, जो एक षड्यंत्र रचा गया है, पिछड़ा वर्ग इसके बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होगा। और पिछड़ा वर्ग अपने हितों के लिए, अपने समाज की रखवाली के लिए, अधिकारों के लिए खड़ा होकर इस समाज के हितों के लिए बीजेपी के खिलाफ वोट करने का काम करेगा। और जो लोग नारा दे रहे हैं, आज राहुल गांधी जी की मैं तारीफ करना चाहता हूं, दीपेंद्र हुड्डा जी की मैं तारीफ करना चाहता हूं। वो दीपेंद्र हुड्डा जी जिन्होंने संसद में खड़े होकर राज्यसभा में अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित करने की बात की कि इनको जो है राजनीति में भागीदारी नहीं मिलती, जब तक इनको आरक्षित नहीं होगा तब तक इनको कोई आगे नहीं आने देता। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का, जिन्होंने अति पिछड़ा वर्ग की मांग को, जो सदियों से वंचित है, उस मांग को राज्यसभा में उठाने का काम किया, संसद में उठाने का काम किया। मैं धन्यवाद करता हूं राहुल गांधी जी का, जिन्होंने भागीदारी न्याय को लेकर 5 न्याय में जो है वो भागीदारी न्याय भी है, और उन्होंने नारा दिया कि जितनी आबादी उतना हक। और अब ये पिछड़ा वर्ग समाज जितनी आबादी उतना हक पर वोट करने का काम करेगा। और जिन्होंने उनके अधिकारों को छीनने का काम किया, उनके अधिकारों को कुरेदने का काम किया है, उनके अधिकारों पर कुठाराघात करने का काम किया है, उसके खिलाफ वोट की चोट से विश्वासघात का बदला लेगा। योगी भाई, आपने कहा कि ये तो बीजेपी ने चेहरा बदला, मुखौटा बदला। हरियाणा में डिमांड ये थी कि ओबीसी सीएम होना चाहिए, बीजेपी ने वो कर दिया, ओबीसी सीएम जो है वो बना दिया। अब आप कह रहे हो कि इन्होंने उनके हकों के ऊपर कुठाराघात कर दिया। मतलब बात समझ में नहीं, आप मतलब पार्टी दूसरे की तरफ से बोल रहे हो या पूरे प्रदेश की जो ओबीसी समाज है उनकी तरफ से? ओबीसी समाज की तरफ से बोल रहा हूं भाई। मैं पहले भी आपके माध्यम से मैंने बताया है, अगर ये ओबीसी के हितैषी हैं तो इस क्रीमी लेयर की बेड़ियों को खत्म करिए। अगर ये ओबीसी के हितैषी हैं तो कौशल रोजगार निगम के तहत जो भर्तियां की जा रही है उसमें पिछड़ों का आरक्षण दीजिए। अगर ये ओबीसी के हितैषी हैं तो 27% पूरा आरक्षण दीजिए और करिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू, जो ओबीसी का हक है। और अगर ये ओबीसी के हितैषी हैं तो 8% का जो लॉलीपॉप पिछड़ों को, अति पिछड़ों के लिए जो पंचायतों में उसमें आरक्षण का प्रावधान किया है उसको करिए 16 और 11।
मतलब आप ये कहना चाहते हो ओबीसी समाज से जो नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री बनाए गए हरियाणा प्रदेश के, वो ओबीसी समाज के हितैषी नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं पहले भी उन्होंने, जब उनको यही नहीं पता कि भी मेरे समाज के जो हितों के ऊपर क्या कुठाराघात किया जा रहा है, पीछे भी कुछ साथियों ने जब उनसे प्रश्न पूछा क्रीमी लेयर का, उनको यही नहीं पता हरियाणा प्रदेश में कितनी जातियां हैं। अगर मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, अगर वो ये बता दें पिछड़ा वर्ग की कौन कौन सी जातियां इस 78 जातियों में आती हैं, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा और मुद्दा गड़ा उनके घर में हमेशा पानी भरने का काम करूंगा। उनको पता ही नहीं है, जो जमीन से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो पिछड़ों के अधिकारों के लिए जो काम कर रहे हैं, ऐसा चेहरा क्यों नहीं बिठाया? ये सिर्फ एक मुखौटा है भाई, और मुखौटा जो है वो पिछड़ा वर्ग अच्छी तरह से जानता है कि कौन आपके हितों के लिए रक्षा करने वाला है, कौन वो लोग हैं जो आपके हितों पर कुठाराघात करने का काम कर रहे हैं। लेकिन योगी भाई, मैं आपसे एक सवाल यहाँ ये उठता कि आपने कहा वो हमारे समाज का, वो हमारी बात नहीं उठाता, लेकिन वो अब एक चुना हुआ प्रतिनिधि, एक संवैधानिक कुर्सी के ऊपर बैठा है, उसका हक पूरे प्रदेश के लोगों को देखना है, क्या अकेले ओबीसी के लोगों को देखना है? तो फिर वो वोट मांगना बंद करे कि मैं ओबीसी का हूं। और वो नरेंद्र मोदी जी भी को भी मैं कहना चाहता हूं, जो नकली ओबीसी है, जो बाद में ओबीसी में मुख्यमंत्री के काल में रहते हुए उस जाति को उन्होंने ओबीसी में शामिल किया था, तो वो ओबीसी के नाम पर वोट मांगना बंद करें और ये बात कहना बंद करें कि हमने ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाया। जब आप हितों की रखवाली ही नहीं कर सकते तो फिर किस चीज का ओबीसी? तो अब चुनाव जो है, पार्लियामेंट चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 25 मई को वोटिंग है और उसके बाद असेंबली के चुनाव हरियाणा में होने हैं, तो फिर ओबीसी समाज का अगला स्टैंड क्या रहेगा? मैं ओबीसी के समाज से अपील करता हूं, आप अपने और पराये को पहचानिए। कौन वो लोग हैं जो आपको जाति, धर्म, मजहब में फंसाकर, आपको भ्रमित करके आपके वोटों को ठगना चाहते हैं, और कौन वो लोग हैं जो आपके हितों के लिए खड़े होते हैं, आपके हितों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आप अपना और परा पहचानिए और सवाल पर करिए। जब आपके बीच में जब वो लोग, बीजेपी के लोग वोट मांगने आए, तो उनसे सवाल करिए कि आपने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण खत्म करने के लिए क्रीमी लेयर की बेड़ियां क्यों डाली पिछड़ा वर्ग के पांव में। आप उनसे सवाल करिए कि कौशल रोजगार निगम के तहत जो पीछे से भर्ती की जा रही है उसमें कितने पिछड़ों का नंबर आया। आप उनसे सवाल करिए कि जो यूनिवर्सिटियों में जो बैठाए गए हैं आरएसएस के संगी विचारधारा के लोग, उनमें से कितने प्रोफेसर ओबीसी के हैं, उनमें से कितने प्रोफेसर अति पिछड़ा वर्ग के हैं, पिछड़ा वर्ग के हैं, कितने वीसी लगाए गए हैं। तो सवाल करना जब तक नहीं जानेगा, पिछड़ा वर्ग के हितों के ऊपर इसी तरह कुठाराघात होगा। मैं पिछड़ा वर्ग से अपील करना चाहता हूं, आप अपने हकों के लिए लड़िए और सवाल पूछिए। लोकतंत्र का यही सबसे बड़ा उत्सव है, और इस उत्सव में जो आपके हितों की रक्षा करे, जो आपके हकों की लड़ाई लड़े, उसको वोट देने का काम करें। ये योगी नाई थे, हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, और ओबीसी के ऊपर जो लगातार आवाज उठ रही थी, ओबीसी सीएम प्रदेश में बना दिया, लगातार डिमांड थी। अभी ये कह रहे हैं कि ओबीसी सीएम से भी हम लोग जो हैं वो संतुष्ट नहीं हैं। अब इन्होंने एक एक सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। उस बारे में आप लोग क्या विचार रखते हैं वो हमें कमेंट करके राय जरूर दें। शुक्रिया, धन्यवाद।